गांव। चारों तरफ दूर दूर तक फैले घने डरावने धान के खेत और अमावस की काली रात थी। पूरा गांव एक अजीब सी खामोशी की चादर में दबा पड़ा था। बस दूर खेतों की मेड़ों से कहीं कुत्तों के भौंकने की और सूखी हवा के टकराने से धान के पौधों के लहराने की डरावनी आवाजें सुनाई दे रही थी। इसी गांव के बीच में बसा था एक छोटा सा कच्चा घर, जिसमें माधव और उसकी पत्नी पार्वती रहते थे। उस रात जब माधव हाथ में हंसिया लेकर रात में खेत में धान काटने जाने की तैयारी करता है, तभी पार्वती उसे टोकती है। सुनो जी, आज अमावस की रात है और आप इस काली डरावनी रात में भी अकेले खेत में धान काटने जा रहे हो। देखिए, आज आप खेत पर मत जाइए, मुझे बहुत डर लग रहा है। आज की रात बिल्कुल अच्छी नहीं है। अरे ओ पार्वती, तुम फालतू में क्यों डर रही हो? अगर मैं आज रात धान काटने खेत नहीं गया तो हमारी फसल पककर खराब हो जाएगी और घर का खर्चा कैसे चलेगा? तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही धान काट कर वापस आ जाऊंगा। नहीं जी, पैसा तो फिर कमा लेंगे, पर जान है तो जहान है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि आज की रात साए घूमते हैं। मत जाइए, मेरी बात मान लीजिए। अरे ये सब वहम है, मैं कोई बच्चा नहीं हूं। तुम सो जाओ, मैं भोर होने से पहले ढेर सारा धान काट लाऊंगा। पत्नी ने उसे बहुत समझाया, हाथ भी जोड़े, पर माधव माना नहीं। वह इतनी रात को अपने कंधे पर अंगोछा डाल और हाथ में हंसिया लेकर खेतों की ओर निकल पड़े। दूसरी तरफ उसी गांव के बीचों बीच पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बनी दामोदर की चाय की दुकान से धीरे धीरे बुझती अंगारों की रोशनी चमक रही थी। उसी चाय की दुकान पर गांव के 4-5 लोग बैठे थे। उनमें दामोदर, रामू, किशन और गांव के सबसे बुजुर्ग हरिराम बाबा भी बैठे थे। अचानक सन्नाटे को चीरते हुए कुत्तों के रोने की आवाज आई। अरे आज ये कुत्ते इतना क्यों भौंक रहे हैं बे? पूरा गांव इन कुत्तों की आवाजों से सहमा हुआ है। मुझे तो लग रहा है आज कोई बुरी रूह या पिशाच बाहर घूम रहा है। वैसे भी आज अमावस की रात है ना? हाँ भाई, हवा भी बड़े अजीब चल रही है, जैसे कोई कानों में कुछ कह रहा हो। सब लोगों की बातें चल ही रही थीं कि उतने में दूसरी तरफ से माधव अपने एक हाथ में हंसिया और दूसरे हाथ में एक जलती हुई लालटेन लेकर वहां से गुजरने लगा। लालटेन की कांपती हुई लौ में धीरे धीरे माधव का चेहरा साफ दिखने लगा। तभी चाय की दुकान पर बैठे हरिराम बाबा बोले, अरे माधव, कहाँ चला इतनी रात को? आज अमावस्या की रात है। यह रात बिल्कुल ठीक नहीं है बेटा। पागल हो गया है क्या तू? कौन आदमी अमावस की आधी रात को अकेले खेत में धान काटने जाता है? बाबा, अगर मैं आज धान काटने नहीं गया तो घर का खर्चा कैसे निकलेगा? इसी वजह से मेरा काम रुकता नहीं। घर में चूल्हा जलाना है, उसके लिए पैसा लगता है। पैसों के लिए मुझे मजबूरी में इतनी रात को खेत जाना पड़ रहा है। हर रोज मेरी पत्नी पार्वती मुझे टोकती है, मना करती है, लेकिन मैं उसकी बात नहीं मानता। मत जा माधव, आज अमावस है। खेतों में आज कोई इंसान नहीं, बल्कि वो छलावा घूमता रहता है। सुना है वो जिसे पकड़ता है उसे अपनी दुनिया में ले जाता है। दामोदर भाई, मैं इन कहानियों में यकीन नहीं करता। मेहनत करने वाले का भगवान भी साथ देता है। मुझे जाने दो। इतने में एक जोरदार ठंडी हवा का झोंका चला। लालटेन की लौ एकदम लहराई और जैसे किसी ने पास में ही बहुत ही डरावनी हंसी हंसकर कुछ फुसफुसाया हो। सबकी रूह कांप गई और रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन माधव डरा नहीं। उसने अपनी पकड़ हंसिया पर मजबूत की और आगे बढ़ गया। माधव चाय की दुकान से काफी आगे निकल चुका था। गांव की आखिरी सरहद पार होते ही वह सुनसान और डरावने खेतों का रास्ता शुरू हो गया। रात का अंधेरा अब और भी भयानक हो गया था। धान के लंबे लंबे पौधे हवा में इस तरह हिल रहे थे मानो कोई हाथ हिलाकर उसे बुला रहा हो। खेतों से ऐसी आवाजें आ रही थीं जैसे कोई इंसान फुसफुसा रहा हो। कौन है? कौन है वहां? कोई है तो सामने आ जाओ। पर जवाब में सिर्फ सन्नाटा और हवा की सरसराहट मिली।
तभी अचानक उसे एक परछाई दिखी जो आगे एक मेड़ से उतरकर घने धान के खेतों के बीच चली गई। उसकी चाल बिल्कुल इंसानों जैसी थी। माधव ने हिम्मत जुटाई और चिल्लाया, कौन है रे रामू? तू है क्या? बोल। अगर कोई गांव का आदमी मुझे डरा रहा है तो मैं डरने वाला नहीं हूँ। सीधे तरीके से मेरे सामने आ जाओ, नहीं तो मेरे हाथ में जो ये हंसिया है उससे तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। तभी वह काली परछाई वापस आने लगी और वह कोई और नहीं बल्कि माधव की पत्नी पार्वती थी। माधव का दिल धक से रह गया। अरे पार्वती, तू इस भयानक डरावने खेत में इतनी रात को क्या कर रही है? मैंने तुमको बताया था ना कि मैं जल्दी लौट आऊंगा। तू यहाँ कैसे आ गई? घर चलो माधव, रात बहुत हो गई है। मुझे डर लग रहा था अकेले, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे चली आई। पर तू तो घर का दरवाजा अंदर से बंद करने वाली थी और तू इतनी तेज यहाँ कैसे पहुंच गई? मैं तो अभी पहुंचा हूँ। पार्वती मुस्कुराई, मगर उसकी आंखें बिल्कुल ठंडी और बेजान थीं। वह आवाज पार्वती की नहीं थी, वह तो उस खेत के छलावे की थी। माधव एक कदम पीछे हट गया। उसे एहसास हुआ कि पार्वती इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुंच सकती है। उसी पल पार्वती जैसी वह आकृति धीरे धीरे धुंध बनकर गायब हो गई। यह देखकर माधव का खून जमने लगा। ये कौन था? ये तो पार्वती नहीं थी, ये तो इस खेत का छलावा था। फिर भी माधव रुका नहीं, वह डरते हुए भी आगे बढ़ने लगा। खेतों के बीच से अब भयानक और डरावनी आवाजें आनी शुरू हो गई थीं। थोड़ी देर बाद माधव अपने खेत के बिल्कुल बीचों बीच आ चुका था। अब उसको पीछे लौटने की हिम्मत नहीं हो रही थी और आगे जाने का डर अलग था। अचानक उसे अपने पीछे किसी के चलने की आहट आई। वह झटके से पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। यह सब देख माधव जोर से चिल्लाया, कौन है रे? सामने आ, कौन है? तभी एक बार और उसके पीछे से एक धीमी और खुरदरी आवाज आई, जैसे किसी बूढ़े आदमी की आवाज हो। माधव फिर से पीछे मुड़ा तो उसे वही हरिराम बाबा दिखाई दिए जो थोड़ी देर पहले चाय की दुकान पर बैठे थे। बाबा, आप इस वक्त इस खेत में? आपने ही तो मुझे मना किया था, तो आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? अरे बेटा, मैंने तुझे देखा कि तू अकेले जा रहा है, तो इसीलिए मैं तेरे पीछे ए गया ताकि तू किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। चल, हम साथ चलते हैं। तब जाकर माधव की जान में जान आई। दोनों कुछ दूर आगे जाने के बाद क्या हुआ बाबा, आप रुक क्यों गए? चलिए ना। मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था माधव। आज तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। आज तेरा शरीर मेरा होगा। तूने मेरी चेतावनी नहीं मानी, अब सजा भुगत। नहीं, मुझे पता है कि तुम हमारे गांव के हरिराम बाबा नहीं हो। मैंने तुमको पहचान लिया है, तुम एक खेत के छलावे हो। अचानक बाबा का चेहरा बिगड़ने लगा। आंखें एकदम लाल हो गईं, दांत लंबे हो गए और चेहरा किसी दानव जैसा भयानक हो गया। माधव डरकर अपना हंसिया लहराता हुआ भागा। वह छलावा धान के पौधों के ऊपर से कूदता हुआ उसका पीछा करने लगा। भागते भागते माधव खेत के छोर पर एक पुरानी सिंचाई वाली खाई के पास पहुंचा। आगे रास्ता नहीं था। पीछे से छलावे की डरावनी हंसी गूंज रही थी। अब माधव के पास न आगे जाने का रास्ता था न पीछे। उसने कांपते हाथों से हंसिया उठाया और बोला, आजा, मैं डरता नहीं तुमसे, तुझे जो करना है कर ले। तभी वह छलावा एक झटके में खुद माधव का ही रूप लेकर उसके सामने खड़ा हो गया। अब इधर भी माधव और उधर भी माधव, एक असली और एक नकली। यह